नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सावन का महीना। और दोस्तों, सावन के महीने में हर कोई अपने जीवन के अंदर तरक्की लाने के लिए, मालामाल बनने के लिए प्रयास करता रहता है, ताकि उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए और साक्षात भोलेनाथ का सहयोग प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम आप सावन के महीने में काले धागे के अनेक उपाय बताने वाले हैं, जो अगर आपने सावन के महीने में कर लिया तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। महादेव की आपको इतनी कृपा प्राप्त होती है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वह आपको मिल जाती है। जो काम आपका नहीं बन पा रहा था वह आपका बनने लगता है और महादेव की अति कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, क्या करें कि आप सावन के महीने में जिस व्यक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, आपके लिए या किसी के भी लिए, तो उसके शरीर के नाप का ऊपर से लेकर सर से लेकर पांव तक के नाप का काला धागा आप ले लें। उसके बाद क्या करें, सावन का महीना है तो किसी भी सावन के महीने में भगवान शंकर को जिस लोटे के अंदर आप जल चढ़ाते हैं, उस जल वाले लोटे के अंदर आपको वह काला धागा जल वाले लोटे के अंदर आपको डुबो देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि आप इस काले धागे को लें और उस काले धागे को लेने के तत्पश्चात आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ को जल अर्पित कर दें और जल अर्पित करने के बाद आप क्या करें, उस काले धागे को शिवलिंग पर रख दें। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, उस काले धागे को जिस व्यक्ति के लिए आपने रखा है, उस काले धागे को जिस व्यक्ति के उपाय के लिए आपने स्वयं के लिए किसी के भी लिए किया है, उस काले धागे को उस व्यक्ति के पैर में या फिर हाथ में जिस प्रकार से उसे सहूलियत मिले आपको बांध देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब तक वह काला धागा बंधा रहता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता और उसको उसके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है और उसे हर क्षेत्र के अंदर लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, ये काले धागे की बात ऐसे ही नहीं है। इस काले धागे को आपने कई बार स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में बंधे देखा होगा। कई बार आपने बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के हाथों में बंधे देखा होगा। कई लोगों के हाथों में काला धागा बंधा रहता है। इसका कारण है कि उनके अभिनय को, उनके करियर को, उनके जीवन को, उनके करियर को किसी प्रकार की कोई नजर नहीं लगा सके, क्योंकि काले धागे के अंदर विशेष प्रकार से नजर लगाने के तत्व को शांत करना छुपा होता है। अगर आपकी कुंडली आपके अनुरूप नहीं है तो काला धागा बांधने के बाद कुंडली के दुष्परिणाम आपको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अगर आपको आपके किसी प्रकार के शत्रु ने आपको घेर रखा है, किसी प्रकार का आपके ऊपर किया कराया है, तो बस मात्र काला धागा बांध लेने से वह चीज़ आपको असर नहीं करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोई प्रकार का छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को तैयार करने के बाद उसके दोनों पैरों में और उसके दोनों हाथों में चांदी के साथ काला धागा या फिर ऐसे ही काला धागा बांध दिया जाता है और साथ ही साथ उस छोटे बच्चे को हमेशा एक काला टीका लगाया जाता है, ताकि उसे किसी प्रकार की नज़र नहीं लगे। काला टीका आपके आसपास की नजर दोषों को शांत कर देता है। तब दोस्तों, आप बात करते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, अगर आप पति पत्नी हैं और हमेशा पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम कम, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता है, कई बार बात बहुत बिगड़ जाती है, या फिर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, या फिर दोस्तों पारिवारिक आपको सुख प्राप्त नहीं है, आप चाहते हैं कि वह आपके जीवन के अंदर सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं, तब आप क्या करें, पति पत्नी आप अपने जो आपकी कलाई है, कलाई के नाप का और उससे थोड़ा सा बड़ा पत्नी के नाप का आपको ध्यान रखना है। पति के नहीं, पत्नी के नाप का आपको काला धागा लेना है। उसके बाद आप क्या करें, किसी भी शिव मंदिर जाएं और शिव मंदिर सावन के महीने में आपको जाना है। सावन के महीने में उस शिव मंदिर जाएं और वहां पर बैठकर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको आपके पारिवारिक जीवन की समस्या सुलझाने के लिए, आपको आपके पारिवारिक जीवन के अंदर किसी प्रकार
का कष्ट है तो उसे दूर करने के लिए अब भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। और भोलेनाथ से प्रार्थना करने के बाद क्या करें, उस काले धागे को आप अपने घर लेकर आ जाएं। दोस्तों ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें, पति पत्नी एक साथ दोनों बैठे, उस काले धागे को एक हाथ से एक छोर उसका पति पकड़ना चाहिए और दूसरे का पत्नी को उसका छोर पकड़ना चाहिए। और ऐसा करने के तत्पश्चात दोनों ये मंत्र बोले कि हे भोलेनाथ, हम आपके ऋणी हैं और हम आपके भांति रहेंगे माता पार्वती, और जिस प्रकार भगवान शंकर की जोड़ी है दोनों की भांति हमारे मध्य भी इसी प्रकार परस्पर प्रेम बनाए रखें। ऐसी मनोकामना मांगने के बाद उस काले धागे को आपको दोनों छोर को आपको पकड़े रहना, बीचों बीच से आपको काट देना चाहिए। अब दोस्तों जो काला धागे का छोर पति के हाथ में था वह तो पत्नी को पकड़ा दे और पत्नी का काला धागा पति ले ले। उसके बाद आपके पैर का जो अंगूठा रहता है, अंगूठे के पास वाली अंगुली पर पत्नी जिस आप इनमें से ऐसा नहीं कि किसी भी पैर पर, जिस पैर पर पत्नी बांधती है उसके दूसरे पैर पर पति को बांधना चाहिए, और जिस पैर पर पति बांधता है मतलब दोनों के अपोजिट वाले पैरों पर इस काले धागे को बांधना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि कभी भी कोई प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं देखने को मिलेगा। परस्पर प्रेम यह होगा कि आप जो चाहते हैं वह आपका काम बन जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपकी कोई दुकान है, व्यवसाय है, मकान है, आपको हर समय दुर्घटना का भय, व्यापार नहीं चलने का भय, धन की कमी का भय, इस प्रकार के भय सताते रहते हैं और आप चाहते हैं कि वह सारी चीज़ें आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, तब आपको क्या करना चाहिए, एक एक काम करना चाहिए। आप किसी भी सावन के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, हनुमान जी को आप पीली मिठाई का भोग लगाएं या फिर गुड़ चने का भोग लगाएं। उसके तत्पश्चात आप हनुमान जी के आगे बैठकर आप अपने जीवन के अंदर धन वृद्धि की मनोकामना मांगे। धन वृद्धि की मनोकामना मांगे। उन्हें हनुमान जी को आपको कुछ चीज़ें जरूर भेंट करनी है। इसके साथ ही आपको एक चमेली का दीपक जलाना है। चमेली का तेल आप हनुमान जी के मंदिर में भेंट कर सकते हैं। आप गुड़ और चना हनुमान जी के मंदिर में भेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप हनुमान जी को गुड़ और घी के साथ बड़े से रूट का भी भोग लगाएं। ऐसा करने से हनुमान जी की असीम कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों उसके बाद क्या करें, उस काले धागे को आप अपने घर लेकर आ जाएं और रास्ते में दोस्तों अगर कहीं पीपल का पेड़ आपको दिखाई दे जाता है, पीपल के अंदर दोस्तों शनि भगवान हनुमान जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है, तो साथ ही साथ अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी रहती है। अर्थात कहने का मतलब है अगर पीपल की छाया जिस व्यक्ति के पास पड़ जाती है वह उसी का होकर रह जाता है, उससे आगे पीछे वह चीज नहीं फटकती है। तब आप क्या करें, पीपल की 7 पत्तियां तोड़ लें। प्रत्येक पत्ते पर आपको किसी पर ओम का, किसी पर स्वास्तिक का, किसी के ऊपर आपको त्रिशूल का चिन्ह बना देना चाहिए। ऐसा करने के बाद उन 7 पत्तों की एक बंदरबार उस काले धागे को जो आपने हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाया था उसे वापस लेकर बना दें, और उसके बाद इसे आप अपने व्यापार, अपने दुकान या अपने मकान, जिस भी स्थान पर आप अपने घर उसके मुख्य द्वार के आगे लटकाते हैं, दोस्तों समझ जाइए व्यापार के अंदर अपने आप ही तरक्की होने लगती है। किसी भी प्रकार का किया कराया देखने को नहीं मिलता है। तुरंत प्रभाव से घर परिवार के अंदर अच्छे परिणाम आने लग जाते हैं, और जो आप चाहते थे, जो आपका काम नहीं बन पा रहा था, वैसे काम आपकी चुटकियों के अंदर बनने लगते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। जय भोलेनाथ मित्रों।